हेलो स्टूडेंट्स, देखो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने डिस्कस करा था मिसिंग टर्म फिगर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। क्लियर? तो उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो उसमें जैसे अपन ने थे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस नहीं देखे थे रिसेंटली ईयर के, तो अभी वही कर रहा हूँ कि कुछ रिसेंटली ईयर के कुछ क्वेश्चंस है वो अपन सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं। क्लियर? चलो, तो देखो पहला क्वेश्चन है वो एपी आंध्र प्रदेश का है, 2020 का क्वेश्चन है। क्लियर? तो इसमें क्या है, देखो सिंपल सा, इसमें आपका ये है कि ये आपको दिया हुआ है फिगर, ये जितने भी हैं सब 2020 के क्वेश्चन ही हैं आज अपन जो डिस्कस करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये हो रहा है 84 में आप 12 का डिवाइड कर दो, उसका मल्टीप्लाई 2 कर दो तो आपको 14 आ रहा है। मतलब इन दोनों का डिवाइड उसका डबल कर दो तो ये आ रहा है, इन दोनों का डिवाइड इसका डबल कर देते तो ये आता है, इन दोनों का डिवाइड और इसका डबल ये कर देते तो ये आता है। क्लियर? चलो ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे इन दोनों का डिवाइड करा तो 8, 8 का डबल 16। क्लियर? चलो, है ना? तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था जो इजीली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वन, ये देखो ये भी सेम उसी का है, आंध्र प्रदेश का ही है। अब देखो इसमें देखोगे ना चारों तरफ आपको कोई ना कोई स्क्वायर दिख रहा है, तो देखो 26 के अवॉइड चारों तरफ देखो क्या क्या हो रहा है, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। क्लियर? चलो, तो देखो ये 6, 7, 5, 8 का है, इनका सबका स्क्वायर है। तो देखो ये मिडिल वाली जो टर्म है ना, इन चारों का सम आ रहा है। देखो 14 और 12, 14 और 12 में कितना हुआ, 26। क्लियर? सिमिलरली अगले वाले में देखोगे तो 3, 5, 4, 9, तो 3 + 5 + 4 + 9। क्लियर? तो आपका कितना हो गया, ये 21 हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगले वाले में देखो 5, 12, 6, 8, तो आपका हो गया 14, 14 और 12 हो गया आपका 26, 26 और 5 हो गया आपका 26, 26 और 5 हो गया आपका 26, देन 5 आपका 31। 31 है क्या ऐसा ऑप्शन? क्लियर? तो 31 आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो ये आपका 31 कंप्लीट। चलो अगला वाला, ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा धुंधला होगा शायद, तो मैं एक बार बना लेता हूँ इसको वापस। यहाँ पे ये 593, 615 और 3, यहाँ पे ये है 9756 क्वेश्चन मार्क। क्लियर? ये 50 है, ये 18, 4, 8 और 1। क्लियर? तो देखो ये जो 93 है वो कैसे आ रहा है, 15 × 5 + 6 × 3, तो ये आपका है, आपका आ गया कितना आया, 18, 18 और 75 यानी 93 आ रहा है। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या कर दो, ऐड। यहाँ पे देखोगे तो 35 प्लस क्या आ जाएगा, 54, तो ये आ जाएगा 9 और 8, 89। क्लियर? तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा 89 आपका, मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 89। क्लियर? नेक्स्ट वन, ठीक है, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। विजिबल है क्या सब कुछ? 3, 5, 7, 16, देन अच्छा विजिबल है, चलो 3, 5, 16। इसमें देखो ये हो रहा है 3 × 2 -1 यानी 5 आ गया। अगले में देखो 5 × 3 +1, इंटू 2 कर रहा हूँ, -1 किया, और नहीं सॉरी ये नहीं बैठ रहा, ये नहीं बैठ रहा, ये गलत है, ये नहीं बैठ रहा, नहीं बैठ रहा, इधर तो बैठा। यहाँ देखो ये हो रहा है 5 स्क्वायर - 3 स्क्वायर तो 60, 7 स्क्वायर - 2 स्क्वायर यानी 45। क्लियर? लास्ट वन आ जाएगा 11 स्क्वायर - 1 स्क्वायर यानी 120, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो आपका ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, देखो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस देखो,
इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 6 और ये है गया आपका 5 यानी 2, 26, ये आपका डिफरेंस है 28। तो अगला डिफरेंस क्या होना चाहिए 30 का, तो 233 आपका क्या हो जाएगा आंसर। 233 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ये क्वेश्चन बिहार से, बिहार का आया हुआ एनटीएससी में। तो देखो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इन सब की पोजीशंस लिख लो आप, है ना। जैसे इसकी 23 है, ये 20 है, ये आपका 10 है, ये आपका 20 है, ये आपका 16 है, ZH यानी 7, और ये आपका 19 और ये आपका 4। ठीक है, तो देखो इनकी पोजीशंस का डिफरेंस है। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 16 - 7 यानी 6 और 3 यानी 9 आपका डिफरेंस आ रहा है। तो 9 आपका करेक्ट है। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्लियर। ये सब बिहार के क्वेश्चन है। आगे यहाँ देखो इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है, क्लियर। सिमिलरली इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे देखो आगे क्या आना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 15, 135। तो 135 आपका करेक्ट आंसर हो गया 3, क्लियर। चलो अगला बार देखो, ये देखो यहाँ पे प्रोडक्ट दिख रहा है। देखो यहाँ पे 121 किसी का स्क्वायर है, 81 किसी का स्क्वायर है, 441 किसी का स्क्वायर है, ठीक है। ये तो चलो 441 तो थोड़ा सा अलग हो गया, बाकी इन दोनों में ऐसा लग रहा है। देखो यहाँ पे ये हो रहा है, देखो 11 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर, तो आ जाएगा आपका 12100, ठीक है। 9 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर यानी 8100, क्लियर। अगला क्या होना चाहिए 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए 441। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9 का डिवाइड कर दो तो 9 6 हो जाएगा, 9 का 6 बार होगा 36, 4 और 8 यानी 91, सॉरी 91 आ रहा है। 9 का जाएगा 6 टाइम्स, 6 टाइम यानी 36, 38, 8 यानी 69 आएगा। गड़बड़ा आ रहा है कुछ, या 49 है, अच्छा 4 बार जाएगा ना, सॉरी 49 आएगा। तो एक्स आपका आ गया 7। तो यहाँ पे नंबर क्या होना चाहिए 7। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अलग है, मतलब पैटर्न ऐसा पैटर्न अभी अपन ने जो क्वेश्चन करे थे पुराने में उसमें ऐसा पैटर्न नहीं है। चलो ये अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बैठ रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है क्या। ये देखो ये एक्चुअल में ये हो रहा है, इसमें देखो 10 - 8 इंटू 15 - 8, मतलब अपोजिट वाले का डिफरेंस देन प्रोडक्ट। तो ये आपका हो गया 14। इसमें अपोजिट वाले का डिफरेंस 9 - 5 इंटू 8 - 6, तो आपका ये डिफरेंस आया 2, 2 इंटू 4 यानी 8 हो गया। अगले वाले का 6 - 4 इंटू 11 - 8 यानी 2 इंटू 2 यानी 4 आना चाहिए आपका, और 2 इंटू 3 आएगा ना, तो 6 होना चाहिए आपका आंसर। 6 है क्या, हाँ ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। 4, 2, 2 इंटू 3, ठीक है 6। तो बड़ा सिंपल, ये भी मतलब बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अपोजिट का डिफरेंस फिर इनका प्रोडक्ट करना है। अगला वाला देखो, इसमें कुछ देखो ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये भी ऐसा भी पैटर्न नहीं कर रहा है। देखो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है 5, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है 4, और इन दोनों का प्रोडक्ट 8। समझ में आ रहा है, लिखने का तरीका भी है। पहले क्या लिखा, ये वाला इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर उसके बाद 4, 8 लिखा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट। सिमिलरली यहाँ पे देखो पहले इन दोनों का प्रोडक्ट 6, फिर इन दोनों का 8 लिखा था, इन दोनों का प्रोडक्ट 9, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 4। यहाँ पे देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 6, फिर क्या लिख रहे थे, इन दोनों का प्रोडक्ट लिख रहे थे, इन दोनों का प्रोडक्ट 7 और 8, 6, 7, 8, 6, 8, 7 मत लिख लेना ना, 6, 8, 7 तो वैसे ऑप्शन भी नहीं है, 6 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, बाकी आपको ऐसे देखने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्लियर। तो देखो आप बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मतलब कभी कभी होता है पैटर्न अलग सा हो भी सकता है, बट हाँ मोस्टली केसेस में रहते हैं कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन ये दे देते। चलो अगला वाला,
ये देखो ये बड़ा भारी भरकम लग रहा है कि सब ये क्या हो रहा होगा, बट ऐसा अपन ने पैटर्न करा है। देखो इन दोनों का एवरेज है मिडल वाला, इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का एवरेज, अब इन दोनों का एवरेज 345 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 460। ठीक है, तो आप यहाँ से निकाल दो 345 इक्वल टू प्लस एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 8,920। क्लियर, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 5 जाएगा तो 7, 4 जाएगा तो 575 है क्या कहीं ऑप्शन? नहीं आ रहा है क्या? गड़बड़ क्या हो रही? 800 920 आएगा। ठीक है, तो जी 10 में से 5 गया तो 5, 12 में से 5 गया तो 7, फिर 9 में से 4 गया तो आपका आ रहा है 575। ऐसा ऑप्शन नहीं है क्या? देखो इसमें ये हो रहा है ना, मतलब अपन जब ये पैटर्न लगा रहे हैं अपना, तो अपनी x की वैल्यू कितनी आ रही है 75। अब देखो पैटर्न इन तीनों में लग रहा है ना, मैंने सपोज शायद इसको देखा था ऐसा, तो लगा था ये हो जाएगा इससे ना, तो मैंने पूरा देखा नहीं था। अभी देखो ये तीनों सही है, मतलब इन तीनों में तो पैटर्न लग रहा है, बट फोर्थ में लग भी रहा है, बट ऑप्शन अपने में अवेलेबल नहीं है। तो अपने एक दूसरा कोई पैटर्न सोचना पड़ेगा जो इसमें अप्लाई हो रहा है। तो देखो इसमें एक चीज़ और लग रही है, देखो 9 और 5 का प्रोडक्ट कितना होता है 45, उसके आगे 3 चिपका दो तो 3 7 45 पहले का होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट 60, आगे 4 चिपका दो, ये बन गया। इन दोनों का प्रोडक्ट 77, आगे 5 चिपका दो। क्लियर, तो ये इसका पैटर्न हो गया। तो ये क्या हो गया 77, आगे 5 चिपका दो तो 577 आपका। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, मजा दे, अच्छा क्वेश्चन है ना, मतलब कि हाँ आपको एक पैटर्न लगा जो सब में अप्लाई हो रहा है, बट फिर भी आपको दोबारा उसको पूरा सॉल्व करना पड़ा, क्योंकि वो पैटर्न से जो आपको आंसर मिलने वाला था वो आपके ऑप्शन में नहीं था। क्लियर, तो ये देखो इस टाइप की भी ट्रबल अपने को एग्जाम में हो सकती है कि अपन ने जो निकाला वो सब में थ्रू आउट पैटर्न फॉलो हो रहा है, बट जब आप आंसर ढूंढने गए तो वो ऑप्शन में अवेलेबल ही नहीं है। क्लियर, चलो नेक्स्ट वन। ये देखो ये तो बड़ा आसान है, कह रहे बोल तो दिया मैंने। हाँ देखो ये इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर इंटू इन दोनों का डिवाइडेशन 6/3 यानी 200। क्लियर, यहाँ पे 11 का स्क्वायर 121 और इन दोनों का डिवाइड 2 तो 242 आ गया। अब देखो 9 का स्क्वायर 81 और इसका डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2, तो 81 इंटू 2 यानी 162। अनफॉर्चुनेटली सबसे मल्टीप्लाई 2 से हो सकता है, तो ऐसा भी कभी कभी बोल देंगे कि 10 का स्क्वायर इंटू डबल, 11 का स्क्वायर डबल, 9 का स्क्वायर डबल। और सपोज आपने 9 का स्क्वायर डबल करा और ऑप्शन में नहीं हुआ, तो यहाँ पे फिर इन पता चलेगा कि ये नंबर में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, इसमें लगेगा इस दोनों नंबर में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ से ही अपने को मतलब हो सकता है ना कि आप जो अभी सोच रहे हो, सपोज ये सोचने बैठ गए 10 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका स्क्वायर डबल, इसका डबल, यहाँ पे स्क्वायर इंटू डबल है, बट सपोज यहाँ पे मैं 2 लिख देता और स्क्वायर इंटू डबल वाला ऑप्शन नहीं होता, तो आप क्या करते, फिर इनको भी यूज करना पड़ता। क्लियर, चलो ये क्वेश्चन देखो, ये तो एक पहले नंबर को निपटाता हूँ। ठीक है, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर तो 8 आएगा पहले, 4 का क्यूब 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अल्फ़ाबेट्स को देखता हूँ, तो देखो इस रो में ABC है, इस कंप्लीट रो में आपका ABC है, इस कंप्लीट रो में एक बाकी है, इस कंप्लीट रो में ABC है, तो देखो एक बचा कौन है C। क्लियर, सिमिलरली देखो इधर भी सॉरी इधर वाले हॉरिजॉन्टली, ये वर्टिकल में तो डबल डबल आ रहे हैं, यहाँ पे B 2 बार आ रहा है, यहाँ पे C 2 बार आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे C 1 बार आ जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, C तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये वाला था मेन हॉरिजॉन्टल वाला, हॉरिजॉन्टल में ABC आ रहा है, तो 8C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वैसे 8 के साथ एक ही ऑप्शन है C। ठीक है, तो C वही मतलब C 8 के साथ C है, तो बाकी अपने को सोचने की वैसे ज़रूरत ही नहीं है। अगला CH चंडीगढ़ का क्वेश्चन है।
हाँ यहाँ देखो क्या हो रहा है, 2 इंटू 1 प्लस 1 तो 3 आया, 3 इंटू 2 प्लस 1 यानी 7 आया, 7 इंटू 3 प्लस 1 यानी 22 आया। मतलब बेटा जो मल्टीप्लाई करो, पहले 1 से करो, फिर 2 से करो, फिर 3 से करो, अब किससे करूँगा, 4 से। 22 इंटू 4 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 89। क्लियर, 88 प्लस 1 89। अब 89 का इंटू 5 करके ये प्लस 1 करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, 89 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो 5 4 40 44 4 4 5 आएगा, एक प्लस करोगे तो आएगा। वो आगे वही सेम प्रोसीजर हो रहा है, तो 89 आपका करेक्ट आंसर हो गया। बड़ा आसान क्वेश्चन है थोड़ा सा, बट हाँ पैटर्न थोड़ा सा अलग से हटके हैं। जनरली ये होता है डबल करके प्लस 1 प्लस 1 ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऐसा हो रहा है। ये भी आसानी है, देखो इसमें इंटू 1 हो रहा है, इसमें इंटू 2 हो रहा है, इसमें इंटू 3 हो रहा है, तो आगे क्या होगा, इंटू 4 होगा, तो आपका 96 बन जाएगा। करेक्ट 96 इंटू यहाँ पे 5 हो रहा है बेटा, यहाँ पे इंटू 6 हो रहा है, देख लेना आप, ट्राई कर लेना। फिर यहाँ पे इंटू क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। तो मतलब मल्टीप्लीकेशन बढ़ता जा रहा है। क्लियर, ये क्या लिखा मैंने यहाँ पे क्रॉस करके, 5 का था, 5 इंटू 6 इंटू 7। क्लियर, ऐसा कुछ था। तो बड़ा आसान 96 आपका आंसर आ जाएगा। ये तो जैसे अपने वो पहला एक क्वेश्चन किया था, देखो जब अल्फ़ाबेट्स और नंबर साथ में आए ना तो अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन जरूर लिख लिया करो। ये 19, ये 16, ये 16, ये अपने को निकालनी। अब देखो ये इन दोनों का सम ही तो है पोजीशंस, तो इन दोनों का सम 25 पे होता है आपका y। तो डी ऑप्शन बड़ा आसान से एकदम करेक्ट हो जाएगा। डी में क्या आएगा, y। अगला वाला देखो, बड़े सिंपल पैटर्न्स आते हैं, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट वाले नहीं आते है ना स्टेज 1 में। देखो यहाँ पे ये हो रहा है 11 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो आपका 120 हो गया। 7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यानी 45, देन आपका स्क्वायर हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर यानी 25 माइनस 9 यानी 16। क्लियर, तो आपका 16 आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा आराम से। क्लियर, तो ये आपके स्क्वायर वाला पैटर्न था इसमें। अब दिल्ली का डीएल क्वेश्चन मार्क में आपको आंसर बताना है क्या होगा। देखो क्या आएगा। हाँ यहाँ पे ये हो रहा है, देखो 42 में 6 का डिवाइड करता हूँ, माइनस 15 में 3 का डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब अपोजिट वाला डिवाइड करके फिर सब्ट्रैक्शन कर लो। 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 2, तो मिडल में आंसर। तो यहाँ दोनों का डिफरेंस 4 आएगा, यहाँ पे 3, तो 4 माइनस 3 यानी 1। अगले वाले में देखो 2 माइनस 2 यानी कितना आएगा, 0। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। ए बोलो या 1 बोलो, दोनों ही सही है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ये डिफरेंट पैटर्न है, शायद ऐसा पैटर्न करा भी है अपन ने। अगला, ये तो बड़ा आसान पैटर्न है। यहाँ पे देखो ये जो है ना, किसी के क्यूब के आजू बाजू या स्क्वायर के आजू बाजू, ऐसा भी बोल सकते हो, क्योंकि ये भी 64 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर है, ये भी 5 का स्क्वायर है, बट क्यूब के भी पास है 3। देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 क्यूब माइनस 1। क्लियर, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3, तो 3 क्यूब माइनस 1। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 4, 4 क्यूब माइनस 1। जो डिफरेंस है उसका क्यूब करके माइनस 1 कर, 2 क्यूब माइनस 1, तो कितना ऐड ईयर 7 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, 1। क्लियर, तो बड़ा सिंपल था। ठीक है, तो ये 7 आपका आंसर आ गया। अगला वाला, अब देखो इसमें बच्चा जनरली पहले ये रहता है, इन दोनों का प्रोडक्ट ऐड कर रहा हो तो आ रहा है, बट यहाँ पे ये डिफिकल्टी हो जा रही है, ऐड करने पे नहीं आ रहा है ऐसा। ठीक है, 66 नहीं आ रहा है, वहाँ पे ज़्यादा आ जाएगा आपका
80 के अराउंड आएगा, ठीक है। तो ये दिक्कत हो रही, बट यहाँ पे ये भी तो कर सकता हूँ, देखो 6 × 4 + 2 + 2, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का एडिशन ऐड कर दूँ तो देखो 28 हो गया। यहाँ पे भी यही बन रहा है, देखो 14 × 4 + 6 + 4 यानी 66 आपका आंसर। सिमिलरली अगले वाले में भी 13 × 2 + 7 + 2 यानी 26 + 14 यानी 40 आपका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बट हाँ हल है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इन दोनों का प्रोडक्ट फिर एडिशन। बट हाँ ये जब आप करोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा इसमें। जैसे मैंने भी जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया, देखो ये होता है जब मिसिंग टर्म फिगर क्या रहता है कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं सीधा लेके क्वेश्चन सॉल्व करने लग गया, नहीं, मैंने भी थोड़े से वापस पहले क्या कर रहा हूँ, मैं खुद से ट्राई करके फिर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है नहीं तो अदरवाइज टाइम वेस्ट होगा, मैं यहाँ सोचने लगूंगा, है ना, तो वो टाइम वेस्ट वाली बात है। बाकी हाँ स्ट्राइक देखो मेरे को भी ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली हर चीज़ स्ट्राइक कर जाती है, ठीक है, हो आपको भी नहीं करेगी नो डाउट, बट ये है कि जब आप पैटर्न्स पढ़ोगे उसको समझने की ट्राई करोगे तो लगेगा कि हाँ यार यही पैटर्न्स है इतने सारे, तो आपको दिमाग चलेगा कि और क्या लगा सकता हूँ। जैसे मेरा यहाँ पे दिमाग, मैंने भी यही करा था, इन दोनों का प्रोडक्ट करके ऐड करके ये आया था, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों प्रोडक्ट नहीं आया तो फिर मैंने सोचा कि क्या कर सकते हैं, तो इन दोनों का सम भी तो करके भी तो 28 आ रहा है, तो वो ट्राई करते हैं। समझ में, सेम मेरे साथ यही हुआ, देखो इस वाले क्वेश्चन में, ये अभी देखो मैंने यही सोचा था इसमें, ये वाला क्वेश्चन, हाँ इसमें मेरा एवरेज वाला ही माइंड में था कि दोनों का एवरेज निकाल के मिडिल आ रहा है तो इसमें भी आ जाएगा, तो मैंने ये सिंप्लीफाई नहीं करा था, बट अपन ने सिंप्लीफाई करा तो ये अपने देखो ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, क्लियर, ये वाला आंसर। तो मैंने सोचा कि फिर अब वो तो अभी रिसेंटली देखा कि क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, तो हाँ ये लगा कि यार ये ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। तो देखो जरूरी नहीं है कि पैटर्न सीधा स्ट्राइक करे। हाँ अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अपने HR हरियाणा का क्वेश्चन है। तो देखो बड़ा सिंपल है, ये तो देखो क्यूब वो बन रहे स्क्वायर्स, किसी का स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर है, तो ये देखो दोनों का सम है और उसका स्क्वायर है, 12 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा 10 का स्क्वायर जो कि होता है 100 आपका। तो 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका बड़े इजीली, क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, ये देखो ये दिखने में बहुत भारी भरकम लग रहा है बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप देखोगे एक बार तो देखो इन सब का सम 50 हो रहा है, सिर्फ इतना सा है, इन सब का सम क्या हो रहा है 50 हो रहा है, इन सब का सम क्या होना चाहिए 60 होना चाहिए, तो ये तो 40 हो गया, इनको 20 होना चाहिए तो 8 होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क है, बड़ा सिंपल है, ठीक है। अब इसको कैसे समझ लो, कोई इसको इन दोनों का सम इन दोनों का सम फिर ऐड कर रहे हो तो बात अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ 60 आंसर वैसे आ जाएगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, क्या हो रहा है इसको, ये भी देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इन तीनों का प्रोडक्ट ही तो है मिडल में, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल दो, क्लियर। तो कितना होगा देखो 12 ये हो गया आपका 9, 9 5 जब 45 है, ये आपका 12 12 4 जा 48, तो 48 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 48 या 36 8 8 6 48, ठीक है। चलो अगला, ये भी देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे होना चाहिए जो कि है 18, क्लियर। इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने इस चैप्टर के क्वेश्चंस थे कुछ रिसेंटली ईयर के, और भी बहुत सारे होंगे तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो, है ना। तो मैंने कुछ पैटर्न जैसे बताने की ट्राई करी, हाँ ऐसा सभी पैटर्न हो सकता है। बाकी इसमें देखो कुछ कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा है नहीं, जितने ज़्यादा पैटर्न क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जैसे नंबर सीरीज हुआ, अल्फ़ाबेट सीरीज हुआ, मिसिंग टर्म फिगर हुआ, एक आपका लेटर रिपीटिंग आएगी, ये 2-3 चैप्टर है जिसमें आपको थोड़े से पैटर्न समझने पड़ेंगे, आपको याद होने पड़ेंगे। अल्फ़ाबेट सीरीज़ में भी इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, उसमें सिंपल पैटर्न्स होते हैं। अल्फ़ाबेट टेस्ट में भी ज़्यादा उसमें पैटर्न है नहीं, कोडिंग डिकोडिंग में तो कॉन्सेप्ट पे ही काम चल जाता है, पैटर्न वाला इतनी ज़्यादा परेशानी होती नहीं। बट हाँ नंबर सीरीज़ और मिसिंग टर्म फिगर ये 2 तो बड़े मेजर चैप्टर है जिसमें, और नो डाउट हर एग्ज़ाम में हर स्टेट में मतलब मिसिंग टर्म के 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, नंबर सीरीज़ के भी मिलेंगे, ये मतलब मेजर पोर्शन है कि हाँ इन दोनों को मिला के 10 12 13 क्वेश्चन भी मिला। कभी कभी मिसिंग टर्म फिगर के आपने देखे होंगे, मैंने पहले AP के कितने सारे क्वेश्चन लिए, रिसेंटली ईयर में 2020 में इतने सारे क्वेश्चन आ रखे एक ही साल के, तो हो सकता है एक ही साल के बहुत सारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है।
तो होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।